ताड़ोबा के सारे जानवरों को मौत के घाट उतार दिया था और इस बाघ का खौफ इतना बढ़ चुका था कि सारे जानवर जंगल छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए थे। कुदरत ने टाइगर्स को अगर किसी काम के लिए बनाया है तो वो है दूसरों की जान लेने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें प्यार करना नहीं आता, बेशक आता है, मगर सिर्फ अपने बच्चों से। जैसे कि इस वक्त छोटी तारा नाम की बाघिन अपने 2 नर बच्चों को प्यार कर रही है, उनकी शरारतों और धमा चौकड़ी को प्यार से सह रही है। यहाँ की फेमस बाघिन छोटी तारा ने 2 नर शावकों को जन्म दिया। जब टूरिस्ट्स और फॉरेस्ट गार्ड्स ने पहली बार इन्हें अपनी मां के साथ खेलते हुए देखा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इन दोनों में से एक बच्चा बड़ा होकर आधे ताड़ोबा पर राज करेगा और एक दिन सबसे ताकतवर टाइगर को खत्म कर देगा। ये जंगल के बच्चे जो कुदरत की गोद में पले बढ़े, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे हैरत अंगेज कारनामे कर जाते हैं कि उनकी कहानियां पूरी दुनिया में गूंजती हैं, लेकिन उन्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज छोटा मटका को दुनिया ताड़ोबा का बाप कहती है। उसने जंगल के सबसे ताकतवर टाइगर ब्रह्मा को हराया, लेकिन ये उसने किसी शोहरत के लिए नहीं किया। ये लड़ाई उसके अस्तित्व की थी, जिंदा रहने की थी, क्योंकि कोई भी टाइगर खुद को घायल करके बेवजह किसी की जान नहीं लेता। शायद आज भी छोटा मटका अपने इलाके के किसी कोने में बैठकर अपने जख्मों को चाट रहा होगा। अगर उस दिन छोटा मटका ने पूरी ताकत से नहीं लड़ा होता तो आज ब्रह्मा टाइगर ताड़ोबा में राज कर रहा होता। टाइगरों की लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं होती, ये लड़ाई होती है या तो तू या फिर मैं। ब्रह्मा ने सरेंडर नहीं किया क्योंकि वो भी एक जवान और घातक शिकारी था, पर अफसोस उसके सामने जो खड़ा था वो ताड़ोबा का बाप बन चुका था। छोटा मटका के पास ऐसी कौन सी स्किल और रणनीति है जिससे वो लड़ाइयों में जिंदा बच जाता है? उसने अब तक कितने टाइगर्स को मात दी? उसका सफर बचपन से लेकर ताड़ोबा का राजा बनने तक कैसा रहा? शुरुआत होती है साल 2016 से। ताड़ोबा के कोर इलाके में छोटी तारा ने 2 नर बच्चों को जन्म दिया। उनके पिता थे ताड़ोबा के सबसे मशहूर और ताकतवर टाइगर मटकासुर। जन्म के कुछ महीनों बाद जब ये बच्चे पहली बार दिखाई दिए तो फॉरेस्ट गार्ड्स ने इनका नाम रखा ताराचंद और छोटा मटका। नाम भी बड़े खास थे, माँ के नाम से ताराचंद और पिता के नाम से छोटा मटका। आमतौर पर बाघों के 10 में से 6 बच्चे बड़े होने से पहले ही मारे जाते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों की परवरिश शानदार रही। माँ का प्यार, पिता की ताकत और जंगल का अनुभव। बचपन में दिन भर शरारतें करने वाले ये शावक एक दूसरे से खूब लड़ते झगड़ते थे और माँ को शिकार करते देखकर कम उम्र में ही जंगल के उसूल सीख गए थे। इनकी माँ छोटी तारा इंसानों से ज्यादा डरती नहीं थी। वो अपने बच्चों को अक्सर टूरिस्ट जिप्सी के आसपास ले आती थीं। इसका असर ये हुआ कि बड़े होने के बाद भी छोटा मटका और ताराचंद इंसानों या गाड़ियों से नहीं डरते थे। साल 2017 अक्टूबर में छोटा मटका ने अपनी उम्र से कहीं बड़े एक जंगली सुअर वाइल्ड बोर का शिकार करने की कोशिश की। ये उसकी पहली आर या पार वाली लड़ाई थी। हालांकि वॉर घायल होकर भाग गया, लेकिन उसकी एक टस्क ने छोटा मटका को बुरी तरह जख्मी कर दिया। ये चोट उसे कम उम्र और अनुभव की कमी की सजा थी। इस घटना के बाद वो कई हफ्तों तक गायब रहा, अपनी चोटें चाटता रहा, ठीक करता रहा। पर इस घटना ने उसे एक चीज सिखा दी, हर लड़ाई सोच समझकर लड़नी चाहिए। ताड़ोबा के केंद्र में राज करता था ब्रह्मा, एक घातक और नौजवान टाइगर। जब छोटा मटका का इलाका ब्रह्मा के इलाके से टकराया तब टक्कर होनी ही थी। ये कोई आम झड़प नहीं थी, ये लड़ाई थी एक राजा के जाने और दूसरे के आने। दोनों टाइगरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। चीखें, गुर्राहटें और जमीन पर छपे पंजों के निशान गवाह बने उस युद्ध के। आखिरकार ब्रह्मा को हार मिली और छोटा मटका ने ताड़ोबा के सबसे अहम इलाके पर कब्जा कर लिया। आज छोटा मटका अकेला टाइगर है जो लगातार कई वर्षों से जिंदा है, सक्रिय है और अब भी उसका खौफ कायम है। उसने न सिर्फ ब्रह्मा को हराया बल्कि जंगल के कई दूसरे टाइगरों को भी मात दी। उसकी सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, सही समय पर हमला और लड़ाई से पीछे हटने की समझ। इसलिए वो आज भी जिंदा है और ताड़ोबा का बाप कहलाता है।